Assalamu alaikum class. This is Miss Rabia and I hope that all of you are fine. So let's start today's lecture. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. BS का सेकंड सेमेस्टर हमारा जा रहा है और इंग्लिश 322 को हम स्टडी कर रहे हैं. सो द वर्ड ऑफ द डे. आज का हमारा द वर्ड ऑफ द डे है गूगल बॉक्स. गूगल बॉक्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ए टेलीविज़न सेट, यानी जिसको आप टीवी कहते हैं या टेलीविज़न कहते हैं, उसके लिए एक और वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं और वो है गूगल बॉक्स. एंड आई होप कि आइंदा के बाद आप टीवी को टीवी नहीं कहेंगे बल्कि गूगल बॉक्स कहेंगे. आपकी वोकैबुलरी में एक नए वर्ड का इजाफा हुआ है. आपने इसे रोज़मर्रा इस्तेमाल करना है ताकि ये आपकी मेमोरी में सेव हो जाए. सो Google box means a television set. And let's come to today's main topic, that is reading comprehension, and the subtopic that we are gonna study today is vocabulary building skills. So आज के objectives क्या हैं? Introduction to vocabulary and its development. यानी आज हम vocabulary को देखेंगे और इसकी डेवलपमेंट को देखेंगे कि हम अपनी वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. काइंड्स ऑफ वोकेबलरी, हम जो है वो वोकेबलरी की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उसे भी देखेंगे. वेज टू इम्प्रूव वोकेबलरी, एंड आई विल बी शेयरिंग सम वेज, सम मेथड्स, सम स्ट्रेटजीज दैट हाउ यू पीपल कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी. सो वोकेबलरी, पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा उर्दू में कि वोकेबलरी का अगर उर्दू मीनिंग आप देखें तो इट मीन्स ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी आपके पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है. लाइक आपको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम आते हैं या मुख्तलिफ़ वर्ड्स आते हैं, उन्हें हम वोकेबलरी कहते हैं. जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसकी वोकेबलरी बहुत कम होती है. क्योंकि उसके पास अल्फाज का मजमुआ या अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत कम होता है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ए चाइल्ड ग्रोज एंड ग्रोज, जब वो बड़ा होता है और फिर ज़्यादा बड़ा होता जाता है तो फिर क्या होता है, उसकी वोकेबलरी भी जो है वो ज़्यादा वसी होती जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोग हैं, व्हेन यू आर इन 5 क्लास, you haven't not many words in your vocabulary, but when you went to 10th class you got too many words for vocabulary. And now when you're doing your BS in English or you're doing BS in maths or zoology and physics like this, अभी जब आप सारे बच्चे BS कर रहे हैं तो फिर क्या है कि आपके पास अल्फाज का मजमुआ ज़्यादा है, आपको पहले की निस्बत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं. तो इससे मुराद क्या है? इट मीन्स कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं. और अब अगर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा है तो फिर आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी बात भी दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं. आपका राइटिंग एक्सप्रेशन इम्प्रूव्ड है, आपका स्पीकिंग एक्सप्रेशन इम्प्रूव्ड है, आपका जो है वो लिसनिंग आपकी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि जब आप वर्ड सुनते हैं और आपको उसका मीनिंग आता है तो आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होती है. So, vocabulary knowledge is the single most important area of language competence and is of concern to all for language skills. यानी वोकेबलरी का जो नॉलेज है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे अहम फैक्टर है, सबसे अहम फीचर है. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के उसके 4 जो है वो स्किल्स होते हैं, और 4 स्किल्स में कौन कौन से हैं? लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिसनिंग को भी देखें, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, उसमें इम्प्रूव करना है, तो आप इन चारों स्किल्स यानी इन चारों एरियाज़ पे काम करेंगे. सबसे पहले लिसनिंग. सबसे पहली बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश और हाउ टू राइट इन इंग्लिश और हाउ टू लाइक स्टडी इन इंग्लिश, दिस एंड दैट, तो आपको जो है वो सबसे पहले इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करना होगा. तो लिसनिंग तो आपकी तभी इम्प्रूव होगी या तभी आपको ज़्यादा समझ आएगी जब आपके पास वोकेबलरी है. लाइक अगर आप एक वर्ड सुन रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं आपको आता तो फिर उस लिसनिंग का भी जो है वो उस तरह वो यूज़फुल नहीं है जब तक आपके पास उस वर्ड का मीनिंग मौजूद नहीं है. तो लिसनिंग भी तभी अच्छे तरीके से हो पाएगी जब हमारे पास वोकेबलरी होगी.
लिसनिंग जो है वो हमें हेल्प देती है हमारी स्पीकिंग में। जब हम एक वर्ड लिसन करते हैं फिर हम उसको स्पीक करते हैं, और वो तभी हम स्पीक कर पाएंगे जब हमें उसका मीनिंग मालूम होगा। फॉर एग्जांपल आज मैंने आपसे शेयर किया गूगल बॉक्स। गूगल बॉक्स को आपने लिसन किया, साथ मैंने उसके मीनिंग भी आपको बताए। अब मैंने आपको मीनिंग बता दिए हैं, तो अब आप जो है ये वर्ड अपने जो है वो फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वर्ड टू योर ब्रदर और योर सिस्टर और योर कजन्स और समबडी एल्स। तो वो आप तभी उसको स्पीक करेंगे जब आपको उसका मीनिंग आता होगा, यानी आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। और आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी तो आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो रही होगी, कि आप जैसे ही रीड आउट कहीं करेंगे, आप गूगल बॉक्स वर्ड को कहीं भी रीड आउट करेंगे किसी न्यूज़पेपर में या कहीं भी, तो आप फौरी से आपके जहन में आ जाएगा कि गूगल बॉक्स का मतलब तो टीवी है। और अब आपकी रीडिंग इम्प्रूव है तो ऑटोमेटिकली योर राइटिंग स्किल विल बी द बेस्ट, इट विल बी इम्प्रूव्ड। तो राइटिंग के लिए रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। राइटिंग में आप तभी अच्छा मजमून लिख सकेंगे या अच्छा आंसर लिख सकेंगे इंग्लिश में जब आपके पास इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा ज़हीरा मौजूद है, या फिर जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो तभी इम्प्रूव्ड होगा, एक कम्प्रीहेंसिव पैसेज जो है वो तभी उसको हम अच्छे तरीके से रीड आउट कर पाएंगे जब हमें उस पैसेज में मौजूद वर्ड्स का मतलब आता है, जब वो वोकेबलरी के जो वर्ड्स उधर हैं उनका हमें मीनिंग्स उनके आते हैं। सो आज जो है वो हम अपनी वोकेबलरी बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वोकेबलरी लैंग्वेज के 4 स्किल्स में कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये भी नया इजाफा हो गया आपका कि लैंग्वेज के 4 स्किल्स कौन से होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, अगर आप पश्तो सीखना चाहते हैं, सिंधी सीखना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो वोकेबलरी अपनी इम्प्रूव करें, लिसनिंग इम्प्रूव करें, स्पीकिंग इम्प्रूव करें, रीडिंग और फिर राइटिंग। जब इन चारों चीज़ों पर आपकी कमांड हो जाएगी तो आपकी उस लैंग्वेज पर कमांड हो जाएगी। So let's start. We will not be able to listen or speak confidently or read and write effectively if we do not have reasonable vocabulary competency, which may include. हम उस वक्त तक अच्छे तरीके से लिसन नहीं कर सकेंगे या ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो बोल नहीं सकेंगे या ज़्यादा रीड या राइट, वही चारों स्किल्स इधर भी आ रहे हैं कि उन चारों स्किल्स को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास रीज़नेबल वोकेबलरी नहीं है। यानी जब तक हमारे पास एक जो है वो मुनासिब मकदार में वोकेबलरी नहीं है। और वोकेबलरी की दो कौन कौन सी काइंड्स हैं, वो है परसेप्टिव वोकेबलरी और प्रोडक्टिव वोकेबलरी। अब हम देखते हैं कि परसेप्टिव वोकेबलरी कौन सी होती है और प्रोडक्टिव वोकेबलरी कौन सी होती है। Productive and respective vocabulary. Productive vocabulary includes the words that a person produces or speaks in his or her daily speaking. The person can use productive vocabulary in his writing and speaking. प्रोडक्टिव वोकेबलरी वो होती है जो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन वर्ड समझते हैं ना, पैदावार, तो प्रोड्यूस करने का मतलब होता है पैदा करना। तो प्रोडक्टिव वोकेबलरी यानी जो आप खुद पैदा कर रहे होते हैं, यानी जो आप खुद बोल रहे होते हैं। जब आप एक किसी से बात कर रहे हैं तो आप वर्ड्स जो हैं वो खुद प्रोड्यूस करके बात कर रहे हैं। तो हर वो वर्ड जो आप एक दूसरे से बोलते हुए या एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी होती है। The person can use productive vocabulary in his writing or and speaking. आप लिखते वक्त जितने वर्ड सेल्फ राइट कर रहे होते हैं तो वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी में आते हैं। रिसेप्टिव वोकेबलरी, रिसेप्टिव वोकेबलरी कौन सी होती है या परसेप्टिव वोकेबलरी कौन सी होती है। नॉलेज मीन्स receptive vocabulary knowledge means the capability to comprehend a word when the learner hears or sees it. रिसेप्टिव वोकेबलरी वो होती है या रिसेप्टिव वोकेबलरी नॉलेज से मुराद वो नॉलेज है कि जब कोई बच्चा किसी वर्ड को देखे और उसे जो है वो रिसीव कर ले, उसे जो है उसको समझ आ जाए, उसको कंप्रीहेंड कर ले, वो पर्सपेक्टिव या रिसेप्टिव वोकेबलरी होती है। यानी
प्रोडक्टिव वो हो गई जो आप खुद बोल रहे होते हैं, और रिसेप्टिव या परसेप्टिव वोकेबलरी वो हो गई जिसको आप सुन के समझ रहे होते हैं। तो इट मीन्स देर आर टू काइंड्स ऑफ वोकेबलरीज, प्रोडक्टिव वोकेबलरी एंड रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव जो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी स्पीकिंग और राइटिंग के दरमियान, और रिसेप्टिव वो जो आप समझ रहे होते हैं जब आप किसी से सुनते हैं, जब और जहाँ कहीं आप कोई वोकेबलरी का वर्ड पढ़ते हैं। सो दीज वर टू काइंड्स ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो अपनी वोकेबलरी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकेबलरी डेवलपमेंट इंक्लूड्स लर्निंग न्यू वर्ड्स। वोकेबलरी डेवलपमेंट से मुराद असल में क्या है? इससे मुराद है लर्निंग न्यू वर्ड्स। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत 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 अच्छी हो या वोकेबलरी डेवलप हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड्स सीखा करें। Learning or knowing a new word involves knowing its different shades of meaning, its context, grammatical structure and characteristics, pronunciation and so on. अब वर्ड के एक नया वर्ड सीख लेने से मुराद ये नहीं है, या पढ़ लेने से मुराद ये नहीं है कि वो आपको आ गया, नहीं। इससे मुराद ये है कि आप उस वर्ड की हिस्ट्री में जाएं। हिस्ट्री से मुराद ये है कि उस वर्ड का ऑपरेशन करके देखें कि ये वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, इसके कौन कौन से मीनिंग्स हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, या ये इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे गूगल बॉक्स पढ़ लिया तो इट डजंट मीन कि आपको आ गया, नहीं। गूगल बॉक्स का देखें, इसका मतलब है टीवी सेट, यानी आपके पास जो है वो एक नया वर्ड आ गया टीवी की जगह पे गूगल बॉक्स, और इसका सिनोनिम क्या हो गया? टीवी। अब आपने इसको इस्तेमाल भी करना है। शेड्स ऑफ मीनिंग से मुराद ये होता है कि इस एक वर्ड होता है उसके 2-3 या उससे भी ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, लेकिन गूगल बॉक्स फॉर एग्जांपल वर्ड है तो उसका एक ही मतलब है, और वो क्या है? टीवी बॉक्स। ये बल्कि एक इस नाम का एक शो भी आता है अमेरिका में। तो अब आपने देखना है कि इसका कोई और मतलब तो नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी इसका बैकग्राउंड क्या है, ये वर्ड कहाँ से निकला है, और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। यानी ये वर्ड जो है वो अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ होगा तो कैसे यूज़ होगा? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, और उसके बाद इसकी वर्ड की स्पेलिंग्स वगैरह क्या है, और उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। लाइक इसको आपने गूगल नहीं कहना, इसको गूगल कहना है, क्योंकि गूगल में आपको पता है GOOGLE यानी डबल ओ होता है, लेकिन ये है गूगल, GOGLE गूगल, तो इसको आपने गूगल कहना है। तो ये बेसिकली आपकी वोकेबलरी डेवलपमेंट होती है जब आप नए वर्ड सीखते हैं और ये देखते हैं कि कितने वर्ड्स आपने सीख लिए, या फिर जो है उनको यूज़ कैसे करना है। और जब तक आप डेली बेसिस पे वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे आप वो भूल जाएंगे। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन या बेहतरीन मेथड ये है कि नया वर्ड सीखें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो नाउ हियर आर वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकेबलरी। अब हम सीखेंगे कि हम अपनी इंग्लिश वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Here is a beautiful quote written here. It always seems impossible until it is done. हर चीज़ नामुमकिन लगती है जब तक कि हम उसे कर ना लें, या जब तक कि वो हो ना जाए। हर चीज़ पहले जो है वो नामुमकिन होती है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप, इट बिकम्स पॉसिबल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो, लेकिन वो नामुमकिन होती है कब तक? जब तक जो है वो आप उसे करना स्टार्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता या बोल सकती, तो उसे चाहिए आज ही जो है वो अपना गोल सेट कर ले कि मैंने जो है वो इंग्लिश बोलना सीखनी है और मुकम्मल तौर पे सीखनी है, कहीं भी गिव अप नहीं करना। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करें, और वो आज से ही कर लें। सो आइए कुछ ऐसे जो हैं वो टिप्स देखते हैं या मेथड्स देखते हैं जिनके थ्रू हम अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। हमें वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखना चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मीन्स बैकग्राउंड, यानी ये वर्ड जो है ये कहाँ से निकला है। न्यू वर्ड्स शुड बी लर्नड इन कॉन्टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रेजेस। फ्रेजेस के साथ हमें नया वर्ड सीखना चाहिए। फ्रेजेस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें सेंस तो दे, मफहूम तो दे, लेकिन मुकम्मल मफहूम ना दे।
Words in isolation cannot be learned by picking words and their meanings from a dictionary. ठीक है। अब वर्ड्स ऐसे नहीं कि हम एक वर्ड पकड़ें, उसका मीनिंग डिक्शनरी में से देखें और उसको रट्टा लगा लें। ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी आपको याद नहीं होंगे। द ओनली वे टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड इम्प्रूव वोकेबलरी स्किल्स इज़ बाय एग्जामिनिंग द यूज ऑफ वर्ड्स इन देयर कंटेक्स्ट एंड लर्निंग देयर यूजेस। सिर्फ एक ये तरीका है नया वर्ड सीखने का कि आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसके बैकग्राउंड के साथ सीखें और फिर उसको डेली रोज़मर्रा जो है वो आप इस्तेमाल भी करें। तब जाके जो है वो आपकी वर्ड्स पे या वोकेबलरी पे कमांड होगी। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा करते हैं, एक वर्ड देखा, उसके वोकेबलरी, उसके डिक्शनरी में से उसका मीनिंग देखा और उसको आप रट्टा लगाना शुरू हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको जो है वो आपकी मेमोरी में सेव नहीं रहेगा। So the best way is to use in daily basis or learn its context. Develop vocabulary cards. Cards are handy aids that help to improve and develop vocabulary. Vocabulary cards आप ये समझ लें एक किस्म की गेम है, आप ये समझ लें एक किस्म का जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है vocabulary को improve करने की. In the course of reading, sometimes we come across unfamiliar words or phrases. These should be noted down on a card along with their pronunciation, use, structure, etc. कभी कभार क्या होता है इन द कोर्स ऑफ रीडिंग, यानी जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो कुछ अनफेमिलियर वर्ड से हमारा सामना होता है। अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दीज शुड बी नोटेड डाउन ऑन अ कार्ड। तो हमें ऐसे वर्ड्स को जो है उन्हें कार्ड पे नोट कर लेना चाहिए अलोंग विद देयर प्रोनाउंसिएशन, यूज़ एंड स्ट्रक्चर। उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ कि हमने उनको कैसे यूज़ करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनको बोलना कैसे है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। यानी जैसे मैंने आपको सबसे पहले जो है वो आपको एक आप ये समझ लें मशवरा दिया था या नसीहत की थी कि जो वर्ड मैं आपको बताऊं आपने उसको क्या करना है, डायरी पे नोट करना है और डेली यूज़ करना है। तो वो क्या बन जाएगा? आपकी एक वोकेबलरी की डायरी बन जाएगी और इट्स अ ग्रेट थिंग। आप जब एक महीने बाद या एक साल बाद उस डायरी को खोलेंगे और इतने ज़्यादा, इतने खूबसूरत, इतने नए वर्ड्स आपके सामने होंगे और वर्ड्स वो आपकी मेमोरी में भी सेव हो चुके होंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी लैंग्वेज स्किल जो है वो किस हद तक इम्प्रूव हो चुका होगा। These vocabulary cards are helpful in recalling the meaning and practicing their pronunciation. हो सकता है कि आप एक वर्ड सीखें, उसको नोट करें और बाद में भूल जाएं। तो क्या होगा, जैसे ही आपको लगे कि आप वर्ड्स भूल रहे हैं तो आप दोबारा से उस डायरी को खोलें और दोबारा से जो है वो उसका मीनिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो याद कर लें। सेम इज़ द केस विद वोकेबलरी कार्ड्स। वोकेबलरी कार्ड्स वैसे होते हैं, जैसे मैंने डायरी कहा है ना, तो आप कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कार्ड लें, वो कार्ड चाहे आप जो आपके पास ये रजिस्टर के पेजेस होते हैं उनके ही बना लें। जिस तरह ताश के पत्ते होते हैं ना, उतने उतने आप कार्ड्स बना लें, उन पे जो है वो वोकेबलरी लिखा करें। बल्कि अगर किसी बच्चे का जो है वो अपना पर्सनल रूम है, लाइक आपका अपना रूम है, यूजली हमारे पाकिस्तानी घरों में तो ऐसे होते हैं कि एक ही कमरे में हम जो है वो पेरेंट्स भी सो रहे होते हैं, हम भी सो रहे होते हैं, या हम अपनी सिस्टर्स के साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसा है कि वी हैव आवर ओन रूम्स। तो अगर तो आपका अपना कमरा है तो आप उसमें वोकेबलरी कार्ड्स लगाएं और ये आपकी रीडिंग एक्टिविटी भी होगी और ये बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव चीज़ होगी। आप आते जाते जो है उन कार्ड्स को देखें, आप अपने घर में लगा सकते हैं वोकेबलरी कार्ड्स। इस तरह तो जो आएगा उसकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी और हर वक्त जो है ये अल्फाज आपके सामने रहेंगे, तो आप जो है वो हर वक्त लर्निंग जोन में रहेंगे। सो आई थिंक सो वोकेबलरी कार्ड्स आर द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी।